आज करगिल विजय दिवस है। आज करगिल में पाकिस्तान पर विजय को 21 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना के इस पराक्रम को आज पूरा देश याद कर रहा है और करगिल में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन और अनलॉक के दौर में प्रधानमंत्री का यह 5वां मन की बात कार्यक्रम है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। बिहार में बाढ़ के कारण 10,61,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 16,000 लोग शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। राहत कार्य के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की 22 टीमों को बिहार में तैनात किया गया है। बता दें कि बिहार और असम में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। अपनी चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने में बीजेपी की भूमिका के विरोध में कांग्रेस ने व्यापक तैयारी कर ली है। कांग्रेस आज से एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान लोकतंत्र के लिए बोलो शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशल मीडिया में अभियान चलाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 61 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,47,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 99 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में हैं। देश में कोरोना के मामले 13,85,000 पार हो गए हैं। देश में अब तक 8,86,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 32,096 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4,66,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में 48,000 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 716 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना के पॉजिटिव केस 27,045 हो गए हैं। प्रदेश में 799 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 18,565 मरीज ठीक भी हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,639 हो गई है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कोरोना इलाज शुरू हो गया है। मेडिकल बुलेटिन में डॉक्टर्स ने शिवराज सिंह की हालत को सामान्य बताया। प्रदेश के लोग सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना में हवन पूजन और प्रार्थना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर हर तरफ प्रार्थना और हवन का दौर जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी महामृत्युंजय जाप कर मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 344 कोरोना मरीज मिले हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 7,182 पहुंच गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,460 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,683 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 39 लोगों की मौत हुई है। रायपुर से सबसे ज्यादा 134 नए केस मिले। सीएम भूपेश बघेल ने अपने गांव कुरुडीह में फसलों का जायजा लेते फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करते सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, लहलहाते खेत और मिट्टी की भीनी सुगंध से पुरानी यादें ताजा हो गई। तखतपुर विकासखंड के मेड़पार गांव के जर्जर पंचायत भवन में रखे गए गायों की मौत के मामले में कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने इसके लिए एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश किए जाने को कहा गया है। कलेक्टर ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के रण में अब उमा भारती भी उतरेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एमपी में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगी। बीजेपी पार्टी की मांग पर उमा भारती ने आखिरी चरण में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार करने का फैसला लिया। कटनी में रोशन नगर के श्रीराम जानकी हनुमान वार्ड क्रमांक 18 के एक पूर्व पार्षद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व पार्षद महिला से सड़क बनवाने के एवज में पैसों की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व पार्षद साक्षी गोपाल साहू ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। सिंगरौली जिले के देवसर थाना क्षेत्र में एक युवक खुद को एसडीएम बताता फिर रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर देवसर पुलिस ने पूछताछ करके युवक को छोड़ दिया। पूरा मामला देवसर के धना रोड का है, जहां कार में बैठा शख्स लोगों से पूछताछ कर खुद को जिले का एसडीएम बताता है। पूरे मामले की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। आकांक्षी जिलों की डेटा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। नीति आयोग के जून 2020 की स्थिति में जारी की गई आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बीजापुर ने विभिन्न मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। सुकमा में नक्सलियों ने पुलिस जवान के परिवार को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया। पिता की सूचना पर जवान विनय कुमार दूधी ने अपने गांव तुमलपाड़ में 5 ट्रैक्टर भेजकर अनाज और अन्य सामान दोनापाल मंगवाया है। वहीं कुछ दिनों बाद उसके पिता भी दोनापाल पहुंच जाएंगे। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की टीम पर हमला कर दिया। पटवारी और राजस्व निरीक्षक गांव में एक जमीन का सीमांकन करने पहुंचे थे। इसी दौरान टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने गांव के 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया।
नीमच पुलिस ने कुख्यात तस्कर विक्रम खेरमालिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विक्रम पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सरवानिया चौकी के पास घेराबंदी करके बाइक पर जा रहे विक्रम को धर दबोचा। उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। विक्रम 2016 से फरार चल रहा है। जबलपुर के भरतीपुर इलाके के एक मकान में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। यहां से लगभग करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त की गई है। ये मकान जानू सोनकर और मल्लू सोनकर नाम के 2 लोगों को बताया जा रहा है, जिनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। जबलपुर में सोमवार सुबह टोटल लॉकडाउन लागू है, जिसमें शराब दुकानें भी बंद हैं। आगरमालवा के सुसनेर में किचन की खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। 5 पुलिया स्थित मरीज जैन के मकान से चोर ने सोने चांदी के जेवरों के साथ 3 लाख रुपए नकद ले उड़े। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर के चांपा एसडीएम बजरंग दुबे ने कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी से अनुपस्थित 3 शिक्षकों को निलंबित करने के लिए अनुशंसा पत्र कलेक्टर को भेजा है। चांपा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 12 बेलदार पारा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहाँ 3 शिक्षक रविंद्र द्विवेदी, अमरदास महंत और विनोद राठौर की ड्यूटी लगाई गई। कबीरधाम जिला के ग्राम महाराजपुर कोविड सेंटर में मरीजों ने यहां मिलने वाला खाना और नाश्ते की क्वालिटी को लेकर कलेक्टर और सीएमएचओ से शिकायत की है। साथ ही सोशल मीडिया में वीडियो भी पोस्ट कर दिया। मामले में कलेक्टर ने कहा कि मरीजों की शिकायत आई है, नया टेंडर निकालकर क्वालिटी सुधारी जाएगी। कोरबा में एसएससीएल के अधिकारी आधी रात को निस्तारी तालाब को पाटने पहुंच गए। इसे लेकर ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। आरोप है कि ग्रामीणों ने एसएससीएल दीपका क्षेत्र के महाप्रबंधक एसके देवांगा समेत कई अधिकारियों को बंधक बनाकर मारपीट की है। सरायपाली में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बीओ ऑफिस का घेराव किया और बीओ की शिकायत विधायक से की है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए 40 से 45 हजार रुपए की मांग की जाती है। इसके अलावा पार्ट फाइनल जमा पूंजी जीपीएफ को निकालने के लिए योग्यता वृद्धि के लिए वेतन पर्ची के लिए राशि की मांग की जा रही है। भिलाई के सुपेला मार्केट में एक गैस चूल्हा रिपेयरिंग दुकान में भीषण आग लग गई। इस दुकान में रखे 4 सिलेंडर्स में भी जोरदार धमाका हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र की फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं सुपेला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के सलोनी गांव में एक किसान के 5 एकड़ फसल को मवेशियों से चराने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने फसल चराने वालों पर कार्रवाई नहीं होने पर 28 जुलाई को परिवार के साथ आत्मदाह की चेतावनी दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। सरायपाली के अमरकोट गांव के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने से परेशान हैं। 3 साल पहले मनरेगा के तहत काम किया था, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरों के साथ कांग्रेस प्रदेश महामंत्री पुष्पेंद्र पटेल ने सरायपाली सीओ, एसडीएम और जिला पंचायत सीओ से शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं रोजगार और तकनीकी सहायक को नोटिस जारी किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बालको थाना पुलिस ने 24 सांपों को कोरबा के पुटका पहाड़ में छोड़ा है। इनमें अहिराज, अजगर, धमना, पानी वाला सांप, चिंजरज, नाग, बेलिया, करैत, दंड करैत के साथ और भी कई प्रकार के सांप थे, जिनको अलग अलग घरों से रेस्क्यू किया गया था। स्नेक रेस्क्यू टीम की पहचान क्षेत्र में सर्परक्षक के रूप में है। डिंडौरी शहर में बनाई जाने वाली दुकानों की निविदा प्रक्रिया और आवंटन अब विवादों में आ गया है। शहर की गांधी चौक में नगर परिषद के नाम पर करोड़ों की जमीन है, जहां नगर परिषद की 37 दुकानों का निर्माण कराना है। आरोप है कि नगर परिषद में प्रभावशाली लोगों को दुकानों का आवंटन कर दिया गया है और निविदा प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर सहित प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपाय का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का अभी इलाज नहीं है, न ही वैक्सीन आ पाई है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, ऐसे में लोग लापरवाही न बरतें और नियमों का पालन करें। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लगातार चिट्ठी लिखने पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह सुझाव भी देते हैं तो हम उसे गंभीरता से लेते हैं, वो आलोचना भी करते हैं तो उसे गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उनकी नीयत वैसी होती नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह आज तक किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र नहीं लिखते। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल का इशारा था कि यदि नमस्ते ट्रंप नहीं किया होता तो कोरोना नहीं आता। मुरैना में कैबिनेट मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के जूते खाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पटवारी पहली बार के विधायक और फिर कैबिनेट मंत्री थे। जब कैबिनेट मंत्री की कुर्सी जाती है तो आदमी पागल हो जाता है। पटवारी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इंदल सिंह कंसाना ने चुटकी लेते हुए यहां तक कह दिया कि पटवारी का तो मेडिकल चेकअप कराना चाहिए।
कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का खराब डीएनए अब पार्टी से बाहर हो गया है। पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल आए संघ प्रमुख भी कह रहे हैं कि बीजेपी में विपरीत विचारधाराओं के लोग आ रहे हैं, इससे विस्फोट होगा। भिलाई और रिसाली नगर निगम चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 30 जुलाई से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं नवंबर दिसंबर में भिलाई और इससे अलग होकर नए बने रिसाली नगर निगम का चुनाव हो सकता है। लॉकडाउन में किए गए सेवा कार्यों को संजोने के लिए बीजेपी ई बुक बनाने जा रही है। इसके लिए बिलासपुर जिले में शहर और कस्बे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों का डिटेल फोटो वीडियो इकट्ठा कर ई बुक बनाया जा रहा है। वहीं इस पर राजनीति भी होगी। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में राज्य खनिज विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान सीएम ने गिरीश देवांगन को नया दायित्व मिलने और उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गिरीश देवांगन ने कहा कि सरकार और जनता के अनुरूप काम करें। रायगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और सड़क हादसों को कम करने के लिए अब 4 विभागों की टीम मिलकर काम करेगी। टीम न सिर्फ ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हांकन करेगी बल्कि हादसों का पर्याय बन रहे चौक चौराहों को भी बदला जाएगा। नगर निगम, पुलिस, आरटीओ और पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम इस योजना पर काम कर रही है।